पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख रहा था, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू भाई मेरे, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राउसर डिफेंस में। बाबू बोका सीरीज थी जिसका लेक्चर नंबर 3 आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। बिना बकवास किए हुए स्क्रीन पे चलते सवालों की ओर। बाबू ये मैंने सारे मतलब जितने भी बनते हैं 10, 15 कोर्स 15 सारे ले लिए। अब इनको समझने से पहले मैं कंसेप्ट इसका समझाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इनको रट लो। 101% है, किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल आएंगे ही आएंगे। चलो जी देखो बाबू, आपको sin 15 का मान निकालना है। किसका निकालना है? sin 15 का निकालना है। तो ये किसका मान निकालना है? sin 15 का मान निकालना है। क्या आप इस sin 15 को ऐसे लिख सकते हो 45 माइनस का 30? बिल्कुल सर, अभी भी 15 ही है। अब बाबू a माइनस b का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर? sin a, लास्ट वीडियो बताया भी था, sin a cos b माइनस cos a और sin b ये लो। अब इनका मान लिख दो। 45 का मान 1/√, और इसका मान √3/2 माइनस इसका मान 1/√2 और इसका मान कितना? इसका मान होता है 1/2। एलसीएम आया 2√2। एलसीएम से एलसीएम कट गया तो √3 माइनस एलसीएम से एलसीएम कट गया तो बाबू ये किसका मान आ गया सर? sin 15 का मान आ गया। किसका मान आ गया? sin 15 का मान। अब मेरी बात को गौर से सुनना तुम लोग नालायको। सर करवा रहे हो ना बेइज्जती? हाँ जी, तो बहुत जितना बोलूं उतना सुना करो। सर cos 15 का जो मान होता है वो किसका होता है? सॉरी cos 15 का जो मान sin 15 का जो मान होता है वो cos 75 का मान होता है, क्योंकि जिनका सम 90 डिग्री है उनका मान हमेशा इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ cos 15 का मान जो होता है वो sin 75 का है। जो cos 15 का मान होगा बाबू वो sin 75 का मान होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है सर? पूरक कोण है। और पूरक कोण का मतलब ये हुआ दोनों का सम 90 डिग्री है। चलो जी देखो बाबू क्या लिखा सर, यहाँ पे अपने पास आ गया sin 15 का मान। इसका जो मान है वो कितना आया सर? √3 माइनस का 1 और डिवाइड में सबकी ट्रिक और जुगाड़ और इनका तरीका बता दूंगा। अब सुनो सर, अब निकालना है हमें मान किसका? cos 15 का। तो cos का जो फॉर्मूला इसको ऐसे लिखता हूं क्या सर? कैसे? 45 माइनस का 30। अभी भी वही है क्या सर? बिल्कुल। तो बाबू cos का फॉर्मूला आता है, मेरी बात में शब्दों पे गौर करना तुम, ठीक है? लिखने पे लगे रहते हो। सर cos a और cos b माइनस तो प्लस sin a sin b ये लो जी सर। अब देखो 45 का मतलब 1/√2 और cos 30 का मतलब √3/2। अच्छा सर, 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2। अब सुनो 2√2 एलसीएम से एलसीएम कटा है तो √3, एलसीएम से एलसीएम कट गया तो कितना आ गया भाई सर? cos 15 का जो मान आ गया किसका? cos 15 का जो मान आ गया √3 ये लो प्लस 1 और ये लो। बाबू जो cos 15 का होता है वो किसका होता है? sin 75 का होता है। तो बाबू sin 75 का भी मान ये रहेगा। क्या रहेगा? sin 75 का भी मान ये रहेगा, यानी कि cos 15 का जो मान होता है वो sin 75 के इक्वल होता है। चलो जी सर, अब बाबू इसका भी मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। जो 15 का होता है sin 15 का वो cos 75 का होता है। चलो जी सर, दोनों का मान क्या रहेगा? सेम रहने वाला है। अब मैं चीज है tan का मान निकालना। किसका निकालना? tan का निकालना। अब मेरी बात सुनो, tan 15 निकालता हूं। मुझे क्या चाहिए? tan 15। तो tan 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? cos sin 15 और cos 15। इसका मान कितना है? √3 माइनस का 2 और ये लो। अच्छा सर, और इसका जो मान होगा वो कितना होगा? √3 प्लस 1 और √2। यही क्या 15 का मान सर? बिल्कुल। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई तो कितना बचा सर? tan 15 का जो मान आया किसका? tan 15 का जो मान आया वो कितना आया? √3 और ये तो आपका राइट आंसर आया ना सर? ये किसका मान हो गया? tan 15 और cot 75 का मान √3 माइनस का 1 और √ ये लो आपका आंसर आ गया।
ये लो, इसको सोल्व कर लेना, परिमेयकरण वगैरह कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू बाबू आपको डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट से ले सकता है। और चलते हैं स्लाइड की ओर। जी आज की लास्ट स्लाइड है, 7 से लेकर 10 तक सवाल मैंने स्क्रीन पे लिख लिए हैं, इनका कंसेप्ट मैं समझाने को तैयार हूं। बाबू क्या लिखा है, tan 105 का मान लिखा है। ये तो आपके साथ सरासत मजाक कर लिया इस सवाल ने। बाबू ये बताओ इस tan को ऐसे लिखता हूं क्या सर, 90 प्लस का 15 लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हो। 90 पे tan होता है, tan चेंज होता है किसमें, कोट में। ये लो सर 15, और 90 में कुछ जोड़ा तो 15 जोड़ा 90 में तो सेकंड में, और सेकंड में tan होता है नेगेटिव। अब ये बताओ क्या आपको कोट 15 का मान याद है? सर कोट 15 का मान, सर कोट 15 का तो नहीं याद, लेकिन कोट 75 का याद है। बाबू मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि कोट 15 का जो मान होता है वो tan 75 के इक्वल होता है, और tan 75 का मान हम निकाल सकते हैं। अब तो निकाल लो, लेकिन आपको बाद में ऐसे ही याद रखना है। सर कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे आ जाएगा कितना 45, और यहाँ पे आ जाएगा बाबू कितना 30 आ जाएगा। डिवाइड में 1 माइनस का 45 और इंटू में आ जाएगा 30। ये लो जी सर, 45 का मान 1 और इसका मान 1 बट्टा अंडर रूट का 3, 1 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट का 3। अब देखो इसको सोल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 3 प्लस का 1। अब अंडर देखो एलसीएम से एलसीएम मैंने डायरेक्ट काट दिया है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 3 और माइनस का 1। किसका मान है ये 75 का। तो tan अब इसके भी क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो लगा दो अंडर रूट 3 प्लस का 1, और ये कितना होगा अंडर रूट 3 माइनस का 1। ठीक है भाई, इसको सोल्व करके लिखना। देखो इसको सोल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा आंसर। परिमेयकरण कर लेना इसका। सर tan 62 का मान ये दे रखा है, तो tan 28 का मान दो। बाबू अगर आपको वैल्यू 62 की दे रखी ना, तो इसको भी 62 में ही क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो करते हैं चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। आपके पास अगर tan A इज इक्वल टू tan B हो, tan A इनका अगर सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो कैसे क्या करेंगे? सर अगर अपने पास tan 62 है तो इस tan 62 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan 28। सर कैसे? सर 62 और 28 को जोड़ूंगा तो बाबू कितना आएगा सर, 90 डिग्री आएगा, यानी 90 आएगा। चलो जी सर, अब बाबू इसको थोड़ा कन्वर्ट करता हूं और क्या लिखता हूं, tan 62 लिख लेता हूं। और tan 62 का जो मान है आपको दे रखा है क्या, tan 62 का जो मान है, अच्छा tan को इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा सर tan 28 को, सर tan 28 को लिखूंगा 90 माइनस का 62। क्या लिखूंगा 90 माइनस का 62। 90 पे चेंज होता है सर, ये लो चेंज हो गया, और कितना जाएगा सर, ये हो जाएगा 62। ये लो सर 62 हो गया ना बाबू। चलो जी सर बिल्कुल चेंज हो गया। 90 में कुछ कम किया तो फर्स्ट में पॉजिटिव। अब ये बताओ आपको tan 62 दे रखा है और कोट 62 पूछा, तो इसको पलट दूं क्या सर? लो जी, क्यों, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चलो जी आया समझ में। बाबू tan पाई बटा 12, बाबू tan पाई बटा 12 को ही क्या कहते हैं, tan 15। इसका जो मान आया था वो कितना आया था, कितना आया था सर, ये आया था ना भाई अपना आवाज। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट का 3 विल बी राइट आंसर। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो जी, आपको क्या पूछा है कि tan 15 का मान दे रखा है और कोट 75 पूछा है। अब मेरी बात सुनो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था tan 15 और ये, अच्छा ये गलत लिख दिया था मैंने, इसका मतलब तभी आप कंफ्यूज हो रहे थे ना। चलो जी देखो, tan 15 और कोट 75 का मान हमेशा सेम होता है, क्योंकि जिनका सम अगर 90 डिग्री हो, जिनका सम अगर 90 डिग्री हो तो वैल्यू सेम होती है। जो tan 15 का मान होगा वो कोट 75 का मान होगा, और कोट 75 का मान मतलब कितना होगा, 2 माइनस का अंडर रूट 3। बाबू आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने सवाल आपके सही आए हैं। अगर आप ईमानदारी से आपने इनको सोल्व किया है तो आप अपना जो स्कोर आ रहा है उसको क्या करोगे, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। बाकी मुझे क्या मतलब, आप मेरी वीडियो देखो या फिर नहीं देखो, हम तो वीडियो अपलोड करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।